गुड मॉर्निंग नाइन स्टैंडर्ड। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर महेश्वरी भोयर, दिशा स्कूल ऑफ इनोवेटिव लर्निंग से। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की तीसरी लेसन कबीर। आप सब कबीर जी को तो जानते ही होंगे, वह एक बहुत बड़े संत थे। कबीर यह लेसन एक पूरक पठन है और वह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 मई 1979 को हुई थी, वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता है। आप मतलब यहाँ जो मतलब है, यहाँ कबीर जी का महत्व है। ओके। उनकी प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल, कल्पलता, वामभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्ववा, उपन्यास मतलब जो चरित्र वगैरह रहता है वो, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि थे। ओके, ये हुआ हमारा परिचय। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों के जो बड़े बड़े रोचक अंग है वो स्पष्ट किए हैं। तो चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं लेसन पढ़ूंगी, मतलब जो फर्स्ट स्टैंजा है वो मैं पढ़ूंगी, बाद में आपको समझाऊंगी। ओके, तो चलिए। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मतलब देखिए, हमारी जो मातृभाषाएं होती है वो सभी भाषाओं के साहित्य होते हैं और ऐसे ही हिंदी भाषा के हजारों वर्षों का इतिहास है। वो इतिहास में संत कबीर जी जैसा व्यक्तित्व लेकर अभी तक कोई भी लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर जी के व्यक्तित्व में बड़ा ही अंतर था। अभी देखिए, यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम आया है। तुलसीदास यह भी एक संत थे, परंतु कबीर जी और तुलसीदास जी, इन दोनों संतों में और उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर था। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। ओके, दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत भिन्न थी, अलग थी और उनके व्यक्तित्व का एक प्रतिद्वंद्वी भी था, वो है तुलसीदास। प्रतिद्वंद्वी यानी कॉम्पिटिटर। प्रतिद्वंद्वी का अर्थ होता है कॉम्पिटिटर। ओके, हमारे भी कॉम्पिटिटर रहते हैं ना, वैसे ही कबीर जी का प्रतिद्वंद्वी था तुलसीदास। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों ही संत थे। कौन दोनों? तुलसीदास जी और कबीर जी, ये दोनों ही संत थे। संत भक्त थे। भक्त मतलब यहाँ पे भक्त का मतलब दिया है संत। ओके, ये दोनों स्वभाव, ये इन दोनों के, ये कबीर जी और जो तुलसीदास जी है, इन दोनों के स्वभाव, व्यक्तित्व बहुत अलग थे। स्वभाव यानी बिहेवियर। संस्कार मतलब होता है अपब्रिंगिंग और दृष्टिकोण मतलब एंगल ऑफ लाइट, एकदम भिन्न थे। भिन्न मतलब क्या होता है? डिफरेंस। ओके,
ये जो कबीर जी और तुलसीदास जी थे, इन दोनों के स्वभाव भी अलग थे, उनकी पर्सनैलिटी भी अलग थी, है कि नहीं, भिन्न थी, और उनके संस्कार भी अलग थे। अभी देखिए यहाँ पे उनके स्वभाव के जो गुण हैं वो दिए गए हैं। मस्ती, मस्ती यानी वो नाराज नहीं रहते थे या फिर उदासी नहीं थे, वो फिर सिर्फ मस्ती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। फकड़ाना स्वभाव, यानी वह मस्त मौला थे। मस्त मौला यानी जो भी उनके मन में आता है वो बोल देते थे, किसी से डरते भी नहीं थे। और झाड़ फटकार कर बोलने वाले, मतलब वह मुंह में आता था मन में जो आता था उनके, वो किसी के भी मुंह पर बोल देते थे, यानी कि पीठ पीछे नहीं बोलते थे, मुंह पर बोलने वाले वो व्यक्ति थे। अब नेक्स्ट, उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर जी की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता, अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ हुई है। अभी देखिए यहाँ पे वाणी मतलब क्या होता है, वो कबीर जी की वाणी मतलब होता है जो कबीर जी जो भी बोलते थे वो, तो उनकी जो वाणी थी उनमें सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता था। सर्वजयी यानी सबके ऊपर विजयी इंसान, है कि नहीं। ऐसे ही सबके ऊपर जिन्होंने विजयी हो गए थे वो है संत कबीर जी, और उनकी वाणी भी ऐसे सर्वजयी थी। और ऐसे ही सर्वजयी व्यक्तित्व ने कबीर जी की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया था। कबीर जी की जो वाणी थी उनका अनुकरण यानी कॉपी कोई नहीं कर सकता था। जो कबीर जी की वाणी थी, वाणी मतलब उनके मुख से जो निकलने वाले श्लोक थे, दोहे थे, और जो भी निकलने वाले साहित्य रचनाएं थी, उनका अनुकरण कोई नहीं कर सकता था। और जिन्होंने भी अनुकरण करने की चेष्टाएं मतलब ट्राई किया कि इनका अनुकरण जो था कबीर जी का, उनका अनुकरण करने की बहुत सारे साहित्यकारों ने चेष्टाएं की, लेकिन ट्राई किया था, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं सफल हो पाए थे? क्योंकि जो कबीर जी थे उनका व्यक्तित्व था, उनका स्वभाव था, वो अनन्य साधारण था, इसीलिए। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अभी ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो अच्छे से सुनिए, देखिए और समझने का प्रयास करें। ओके, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।